हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा पॉइंट है आज का ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको पता होगा हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे लेट वाले सेंटेंस। जैसा कि देखा था हमने कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट आता है या लेट अस, दोनों अलग अलग पॉइंट है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। सो आज का हमारा पॉइंट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिएगा कैसे क्या करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस अपने आप में होते हैं या तो विश करने वाले या ब्लेस या प्रे या कर्स। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं शुभकामना वाले सेंटेंस, जिनमें जरूरी नहीं है शुभकामना ही हो, नॉर्मली ऐसे ही बोला जाता है। बट इसमें देखो कौन कौन से आपको भाव मिल सकते हैं। विश, हम किसी के लिए शुभकामना करें या किसी के लिए विश करें। ब्लेस, ब्लेस का मतलब क्या होता है भाई, आशीर्वाद देना। ओके, ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना। देखो ये प्रे तो देखो प्रार्थना करना होता है, बट आपको कहे कि ये प्रे क्या होता है, ये प्रे होता है भाई शिकार। ध्यान रखिएगा, आप ये प्रे ना कर दे, आपको प्रे करना हो ये वाला और आप ये वाला प्रे कर दे, गलत हो जाएगा। PREY। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कर्स, कर्स का मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना, श्राप देना, अभिशाप देना। ओके, तो कर्स, प्रे, ब्लेस, विश, इस तरह के पॉइंट या इस तरह के भाव इन सेंटेंस में ऑप्टेटिव में आते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही सैड मे गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान आप कैसे कर पाओगे। मोस्टली क्या होगा, आपको सेंटेंस के स्टार्ट में मिलेगा मे और लास्ट में मिलेगा एक्सक्लेमेशन साइन। ध्यान रखिएगा, मोस्टली यानी कि कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको मे नहीं मिलता, बट मोस्टली सेंटेंस में आपको शुरुआत में मिलेगा मे और लास्ट में मिलता है एक्सक्लेमेशन साइन। तो आप समझ जाइएगा, अगर ये दोनों पॉइंट आपको, दोनों चीज़ें आपको मिलती है तो इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, तो देख लो यहाँ पे भी मे है और एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर देखते हैं कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें एज इट इज ही को ही लिख देना है। ओके, अब जो यहाँ पे सैड है ना, सैड बदलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या तो कई बार होगा विश्ड, कई बार होगा ब्लेस्ड, कई बार होगा प्रेड और कई बार होगा कर्स। मोस्टली क्या होता है कि ये जो सैड है ना, वो यानी कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में रहता है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या करना होता है, विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड, कर्स्ड। ओके, सब में क्या, किसी में डी है किसी में ईडी लग जाएगा, नहीं सेकंड फॉर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है वो मै गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। इसका मतलब क्या हो गया, आप किसी के लिए विश कर रहे हो। ओके, अब आप ये भी बोल सकते हो ना कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, बट देखो यहाँ पे क्या है, ब्लेस ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, ब्लेस नहीं लिखना चाहूँगा, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, विश्ड। ओके, तो मै गॉड ब्लेस यू और अपना आंसर शुरू हुआ ही विश्ड। अब देखो कनेक्टिव क्या आता है इनमें, दैट, क्योंकि देखो हमारे पास सेट था, आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ तक लिख लिया मैंने, उसके बाद में मैंने कनेक्टिव कौन सा यूज किया है, दैट। ध्यान रखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव कौन सा आता है, दैट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए सब्जेक्ट। कनेक्टिव के बाद में क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिलता है आपको HV के जस्ट बाद में। यहाँ पे मे सब्जेक्ट नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है, गॉड सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे आपको गॉड मिले, या जैसे मान लो यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो नॉर्मली क्या होता है, आपको मे के बाद में या तो गॉड मिलता है या मिलता है यू। ओके, और भी तरह की चीज़ें होती हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दैट मिला, मुझे अब लिखना है गॉड, तो मैंने लिख दिया गॉड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मे का चेंज क्या होता है भाई, माइट, तो मैंने लिख दिया दैट गॉड माइट। अब क्या लिख दूंगा मैं, ब्लेस। ओके, क्योंकि जो माइट है वो अपने आप में मॉडल है, और मॉडल के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म था, यहाँ पे भी क्या रह गया, फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रह गया। आगे बढ़ते हैं। यू,
यू यहाँ हमारा है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा यू क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो हमें चेंज करना, ये सेकंड पर्सन है ना, तो चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से। हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या करते हैं, या तो मी या हिम अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे मी या हिम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे मी मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखो यू है ऑब्जेक्ट, तो यू के नीचे क्या आता है ऑब्जेक्ट, मी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मी। तो देखिए आंसर क्या बना हमारा, ही विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। डन, हमारा आंसर क्या हुआ, कंप्लीट है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे मी नहीं हिम अज्यूम करूँ ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दे सेड टू मी मैग यू डाई। ओके, तो मे है हमारे पास, यहाँ पे है लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखो इसमें तो बोल रहा था भगवान आपका भला करे, मे यू डाई का मतलब क्या हो गया, तुम मर जाओ, जल्दी चले जाओ, मतलब मर जाओ। तुम डाई का मतलब होता है मर जाना। ओके, तो मे यू डाई इसका मतलब क्या हो गया, इसमें बद्दुआ दे रहा है, प्रे नहीं कर रहा, ब्लेस भी नहीं कर रहा, विश भी नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है भाई, कर्स कर रहा है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि वहाँ पे वो इन चारों में से कौन सा पॉइंट आ सकता है। तो मैंने लिखा अभी यहाँ पे दे सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, कस्ट। ओके, फिर लिख दिया मैंने मी। तो यहाँ अपना आंसर से कैसे बना, दे कस्ट मी। फिर कनेक्टिव वही है, वही कौन सा, दैट। दैट के बाद में मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वो मिलता है एच वी के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, तो मैं यह आपको लिख के बताता हूँ, यू योर, मैं इधर लिखता हूँ यू योर और यू। ओके, मी से चेंज होगा तो ये बन जाएगा आई माई मी। तो यू के सामने क्या है, आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वहाँ पे चेंज करना हो प्रोनाउन, यानी कि मे के बाद में यू मिले तो उसको चेंज कर दो, बट आपको गॉड मिलता है तो आपको चेंज नहीं करना। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दैट आई लिखा, उसके बाद में मे का चेंज क्या हो जाएगा भाई, माइट। सब में क्या आ जाएगा, माइट। फिर वो आपके फर्स्ट फॉर्म ऐसा का ऐसा, फुल स्टॉप। हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। एक बात ये भी ध्यान रखें, चाहे नरेशन के क्वेश्चन में यानी डायरेक्ट स्पीच में कोई भी साइन हो, क्वेश्चन मार्क हो, फुल स्टॉप हो, एक्सक्लेमेशन साइन हो, आंसर में आपको फुल स्टॉप ही लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब क्या होता है, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। ओके, तो सैड लिखा। अब माँ देखो मुझे कह रही है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे सकती है ना। अगर हमसे कोई सीनियर है, पेरेंट्स है या कोई टीचर है, वो हमें कुछ विश करते हैं तो इसका मतलब या तो हो जाएगा विश करना या हो जाएगा प्रे करना। और यहाँ पे मैं ब्लेस भी तो मान सकता हूँ क्योंकि बड़े छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ब्लेस्ड। ओके, फिर मी कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। ओके, तो हमारा आंसर कैसे बना, मदर ब्लेस्ड मी दैट। आगे बढ़ते हैं। यू चेंज करना है, वापस वही पॉइंट आ गया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, तो ये बन जाएगा वापस आई। मेक का चेंज क्या होता है भाई, माइट। और आगे क्या हुआ, लिव और लॉन्ग, लिव और लॉन्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मोनू सेड टू नेहा मे यू गेट सक्सेस। तो क्या हो जाएगा भाई, मोनू सेड की जगह पे क्या हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, मोनू क्या बोल रहा है नेहा को, मोनू क्या बोल रही है नेहा को, मे यू गेट सक्सेस, यानी कि तुम्हें सफलता मिले। तो वो प्रे कर रही है या विश कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे विश्ड लिख सकते हो, अगर आपको लगता है मैं प्रे लिखूं तो प्रे भी लिख सकते हो। मोनू विश्ड नेहा। ओके, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। आगे बढ़ते हैं। यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से नेहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सी। और मे का चेंज क्या होता है,
माइट, और गेट का गेट, और सक्सेस का सक्सेस। सक्सेस क्या होती है भाई? सफलता। तो आंसर क्या बना? मोनू विश्ड नेहा दैट शी माइट गेट सक्सेस। ओके, पता चल गया होगा आपको यू को चेंज कैसे किया है सी में। यू, योर, यू, फिर सी, हर, हर, तो यू के नीचे क्या था? सी। आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे? इन सभी में तो क्या था? शुरुआत में मैं आ रहा था, तो आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बट अगर मान लो ऐसी कंडीशन ना आए, मैं वहाँ पे ना हो और लास्ट में केवल आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिले, तो अब देखो सेंटेंस रीड करने के बाद आपको अपने आप लग जाएगा कि वाकई में इसमें किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं। देखो क्या है? लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर के लिए विश कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं कि उनकी उम्र क्या हो? लंबी हो। लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो अपने आप में क्या हुआ? मैं नहीं आया, बट है तो कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द ऑडियंस। अब देखिए यहाँ पे है जो अपने आप में आपको अंडरस्टूड करना है क्या कि इसमें मे बी है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट आपको अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पे क्या है? मे है। ओके, और दूसरी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? द प्राइम मिनिस्टर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे मे नहीं है, बट आपको अंडरस्टूड करना है। वैसे आपके 10th क्लास में इससे एग्जाम्पल्स कभी आए नहीं हैं, बट आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पे मे नहीं हो तो आपको अंडरस्टूड करना है। दूसरी बात, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात हमें ध्यान में रहनी चाहिए। द ऑडियंस सेड। अब सेड लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई? प्रेड या विश्ड। फिर कनेक्टिव क्या आ जाएगा? दैट। द ऑडियंस प्रेड दैट। हमारे पास क्या है इसमें? किसके लिए विश कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, मे यहाँ पे है नहीं, बट हमें अंडरस्टूड करना है, ये समझना है कि यहाँ पे मे है, तो क्या आ जाएगा? माइट। ओके, फिर क्या बच रहा है मेरे पास? लिव लॉन्ग। ओके, थोड़े जो वर्ड्स हैं उनको आगे पीछे लिखना है, ध्यान रखना है। अब देखो लॉन्ग बाद में आया, लिव पहले क्यों आया? लिव क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है। तो माइट के बाद में क्या आता है? मेन वर्ब भी तो आता है। तो द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ओके, जैसे आपको अगर ये सेंटेंस समझ में आ गया हो तो वैसा ही है, बस यहाँ पे मैं नहीं था, मैं यहाँ पे अंडरस्टूड करना था। उसके बाद में यू लिखा था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पे लिव लॉन्ग है, तो लॉन्ग लिव बोल दिया, लिव लॉन्ग बोल दिया, बात एक ही होती है। तो ओके, अगर मैं नहीं आता है तो लॉन्ग लिव बोल देते हैं, पर आंसर तो हमारा क्या कैसे बनेगा? इसके अकॉर्डिंग। आप ये मान लो कि ये क्वेश्चन यही था, बस यू की जगह क्या था? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो आंसर क्या बना? द ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी यू बी हैप्पी। तुम खुश रहो। यू बी हैप्पी का मतलब क्या हो गया? तुम खुश रहो। यहाँ पे है क्या? माइट, सॉरी मे है क्या? नहीं है, बट हमें अंडरस्टूड करना है। ओके, ये बात ध्यान रखें। ही विश्ड मी दैट। ओके, फर्स्ट पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? आई। ओके, समझ में आ गया होगा। यू, योर, यू, तो यहाँ पे क्या है? मी, तो आई, माई, मी, यू के नीचे कौन? आई। तो ही विश्ड मी दैट आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइट और बी हैप्पी। ओके, ये 5th और 6th वाले थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे। इनमें मे नहीं था, हमने अंडरस्टूड किया, अंडरस्टूड करना ही है अगर मे नहीं हो तो। ओके, बिकॉज ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो इनके आंसर ऐसे बनेंगे। इसमें क्या था? सब्जेक्ट दिया हुआ था, यू चेंज कर दिया आई में, फिर यहाँ पे मे मुझे क्या करना था? अंडरस्टूड करना था, तो माइट लिख दिया मे का, और बी का बी, हैप्पी का हैप्पी। तुम खुश रहो, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, सो हमारा आज की क्लास में ये टॉपिक पूरा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, शुभकामना वाले सेंटेंस में कुछ अगर वोकेब आपको मैं बताऊं तो क्या हो जाएगा? देखो भाई, कर्ज का मतलब होता है
अभिशाप मतलब श्राप देना यानी बद्दुआ देना। ओके, तो ये कर्स हो गया, ये ब्लेस का अपोजिट है भाई। अगर मैं कहूँ कि ये किसका अपोजिट है, ब्लेस का। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, बट कर्स का मतलब क्या होता है, बद्दुआ देना, किसी के लिए बुरा चाहना। ओके, तो ब्लेस कर्स क्या हो गया, आपस में अपोजिट हो गए। फिर यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। देखो सक्सेस एक तो हो गया सक्सेस, एक होता है सक्सीड, एक होता है सक्सेसफुल। ध्यान रखिएगा। ओके, सक्सेस का मतलब तो क्या होता है भाई, सफलता, और सक्सीड का मतलब क्या हो गया, सफल होना, ये वर्ब है। और सक्सेसफुल क्या हो गया, सफल। ओके, तो सक्सेस, सक्सीड और सक्सेसफुल का मतलब क्या हो, ये तीनों का मैंने मीनिंग लिख दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोई और वर्ड है क्या, देखो ये क्या है, LIVE, ये लिव है। क्या है, लिव। ओके, लिव का मतलब क्या होता है, जिंदा रहना। बट अगर मैं इसको लाइव बोलता हूँ, आपने सुना होगा न्यूज लाइव होता है। ओके, या कोई क्रिकेट मैच है वो लाइव। लाइव का मतलब क्या होता है, सीधा प्रसारण। ओके, लेकिन इसको मैं लिव बोलता हूँ तो इसका मतलब है जिंदा रहना। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ। तब तक आप इनको नोट कर लीजिएगा और इनको रिवाइज कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।